जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन की अब बात कर लेते हैं। लगातार लोगों का आक्रोश यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय प्रभावितों ने चक्का जाम कर सड़क को बंद कर दिया है। प्रभावितों का कहना है कि पिछले 14 महीनों से प्रशासन को जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए जनता बता रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना, जिसके बाद आज एक बड़ा फैसला लिया गया और पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, भूधंसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ज्यादा फोर्स के साथ पानी आ रहा है। फिलहाल जीएसआई के साइंटिस्ट भी जोशीमठ जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया है और सड़क को जाम करने जैसा एक बड़ा फैसला भी यहां पर लोगों ने लिया है। 14 महीनों से प्रशासन को जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए आगाह किया जा रहा था। जनता बता रही थी इस बारे में, लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी, ये कहना है जनता का। और अब जब स्थिति खराब हो रही है, जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है, तो ऐसे में प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक जगह नहीं है, जगह जो दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेपी कैंप जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है, एनटीपीसी का टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजीएम से बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हमारी टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर नीचे है। अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप कहेंगे तो लगभग लेवल आज से लंका जिनका जहाँ से आउटफॉल है, लगभग लेवल यही लेवल हमें लगता है कि लेवल है। और ये पानी उन्हीं के टनल का ही से ही यहाँ पर लीकेज हो रहा है। जोशीमठ के तट पर यानी कि निचले इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। जेपी कंपनी का ये पूरा कैंपस है और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं और ये प्ले ग्राउंड है जेपी कंपनी का। और यहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है और उसके ठीक नीचे जो पानी निकल रहा है वो विकराल रूप इस समय ले चुका है। और ये कॉलोनियां आप देखिए किस तरीके से ये दीवारें अंदर की तरफ अब धंस चुकी है और जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 आपको हर एक तस्वीरें लगातार जोशीमठ के हालातों की दिखा रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल भी अब बना हुआ है। और जो निचले इलाके हैं वहां पे लगातार लैंडस्लाइड की स्थिति बढ़ती चली जा रही है और प्रशासन भी अब मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहा है। जोशीमठ नगर की अगर बात करें तो रातों रात लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर किलोमीटर के हिसाब से लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। नितिन सहवाल, न्यूज 18, जेपी कैंपस, मारवाड़ी। जोशीमठ के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार भी इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम धामी ने कहा कि वो खुद मामले की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि वो खुद हालात का जायजा लेने के लिए जोशीमठ जाएंगे। समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा। जोशीमठ में भूस्खलन की जद में होटल भी आ चुके हैं। 2 होटलों को प्रशासन की ओर से खाली करवा दिया गया है। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, इनको कुछ समय के लिए सील भी कर दिया गया है। और कोविड के बाद बमुश्किल चारों धाम की यात्रा में लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब जोशीमठ में भूस्खलन से होटल स्वामी भी परेशान हैं। होटल की नींव हिल चुकी है। होटल कभी भी धराशायी हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने होटलों को खाली करवा दिया है। अब इसमें प्रशासन की तरफ से हमें यही कहा गया है कि फिलहाल संचालन बंद कर दिया जाए और प्रिकॉशन के तौर पे इसको, तो हमने भी ये सोचा है कि थोड़ा बहुत जो सामान है कुछ इसको जो है सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये रोड जो बैठ रही है ये इस पे बीआरओ ने बहुत कुछ नहीं किया है। ये बीच में तीसरी कर दी है, जरा मिट्टी डाल करके बीच में वो कर दिया है और पीछे नाली जेसीबी ने तोड़ दिए हैं। वो सारा पानी बिल्डिंगों के अंदर जा रहा है। जोशीमठ प्रशासन ने गुरुवार से पर्यटकों के लिए रोपवे की सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी है। मनोहर बाग वार्ड में टावर 1 के नीचे भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से टावर को खतरा है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने रोपवे को
बंद कर दिया है। और अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट की, जिसे लेकर आज कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। इस बीच मामले में एक ट्विस्ट भी आ गया है। तीनों आरोपियों में से मुख्य आरोपी पुलकित ने नार्को को लेकर कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी है। आरोपियों के वकील का कहना है कि अभियुक्त नार्को टेस्ट कराने को तैयार थे, लेकिन उनकी ओर से शर्तें रखी गई हैं। उनसे अंकिता मर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाए, न कि कुछ सवालों के लिए उनका नार्को टेस्ट किया जाए। अंकिता केस का मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, और अब आज नार्को टेस्ट को लेकर चूंकि फैसला आना है, पहले तीनों आरोपी अपने फैसले से पलट गए थे, लेकिन अब पुलकित ने कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोर्ट नार्को टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। अब से कुछ ही देर के भीतर कोर्ट का फैसला आ सकता है कि जो तीनों आरोपी हैं अंकिता हत्याकांड मामले में, सौरभ, अंकित और पुलकित, उनका नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा, या फिर जो कंडीशन पुलकित ने रखी है या जो सवाल पुलकित ने रखी है उन कंडीशनों को भी नार्को टेस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये कई सवाल हैं जो अब से कुछ ही घंटों के भीतर क्लियर हो जाएंगे कि क्या नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। आपको ये भी बता दें कि जो नार्को टेस्ट को लेकर पहले जब सहमति मांगी गई थी तो तीनों ने सहमति दे दी थी लिखित रूप से, लेकिन उसके बाद वो अपने जो सहमति थे उससे पलट गए थे और उसके बाद उन्होंने ये मांग करी थी अपने वकील के जरिए कि कुछ सवाल उनसे पूछे जाएं नार्को टेस्ट के दौरान, क्योंकि एसआईटी के जो सवाल हैं कि वीआईपी कौन था और पुलकित का जो मोबाइल है वो कहाँ है, इसके अलावा कुछ सवाल और भी ऐड किए जाएं जिससे पूरी सच्चाई का पता चल सके। तो अब देखना होगा कि इसमें कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। पिथौरागढ़ शहर और उससे सटे इलाकों का पानी इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। हालिया जांच में ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पर प्राकृतिक धारों और नौलों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पहुंच गया है और पानी के टैंक भी इस बैक्टीरिया की जद में है, जो कि पेट की बीमारियों की जड़ बन चुका है। पिथौरागढ़ में पेट के मरीजों की संख्या में बीते दिनों खासा इजाफा हुआ है, जिसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में जल संस्थान की लैब में हुई जांच ने इन सभी सवालों को सही पाया है। पहले हुई जांच में जहां जल संस्थान के कई टैंकों में भारी मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला था, तो वहीं अब प्राकृतिक जल स्रोत भी इससे अछूते नहीं रहे। हालात ये है कि कई धारे और नौलों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सैकड़ों गुना ज्यादा मिले हैं। लगभग 27 नौले और धारों की जांच की, उसमें लगभग सभी नौले धारों में कंटामिनेशन है, टोटल कोलीफॉर्म आया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पिथौरागढ़ की जनता से अनुरोध है, अपील करते हैं कि आप जो भी नौले धारे का जो पीसीबी की गाइडलाइन के अनुसार जिसमें टोटल कोलीफॉर्म 50 से नीचे है, उसमें आप पानी को जो है उबाल कर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।